कई लोग अभी सावन का महीना आएगा ना तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे शिव जी तो गंजेड़ी हैं, शिव जी तो भंगेड़ी हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है इसलिए वो भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं भाई, शिव जी तो सरल। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। और पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। शिव तो साधारण, सहज, सरल। सारे नशों से दूर, सारी व्याधियों से दूर, सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का
कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कतई विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको बस ठीक है, जिसको किसी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे तो उसने कह दिया तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान। तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। और तू मुझे जान नहीं रहा, तू मुझे पहचान नहीं रहा। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया तेरे सेठ जी का नाम बता, और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अब भी लगा फोन, और जो उसने फोन तो नहीं लगाया पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है, वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, आप और हम भी वो दो व्यक्ति की तरह, एक वो व्यक्ति जो सहजता में चले गया, बंद भी कर दिया, उसको थाने में ले जाकर छोड़ भी दिया, उसको थाने में पहुंचा भी दिया, और दूसरा वो व्यक्ति जो अपने सेठ जी का नाम बताया और उसको छोड़ दिया गया कि इसकी पहचान उन सेठ जी से है, उसको छोड़ दो। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जब तुलसीदास बाबा भी यही वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कबीरदास जी भी यही कहते हैं, हमारे संत भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम यदि तुम्हारी घट की जिह्वा में समाया हुआ होगा, ऊपर यमदूत भी अगर आपको बंदी बनाकर ले जा रहा होगा और आपने अगर वो शिव रूपी सेठ का नाम ले दिया तो वो छोड़ दिया जाए। वो शिव रूपी सेठ आपको छोड़ दे। इसकी पहचान उससे, इसकी पहचान उस देवाधिदेव महादेव से, शंकर से। इसलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं ना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना,
करना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। एकाग्र चिंतन, एकाग्र चित्त, एकाग्र विश्वास, एकाग्र दृढ़ता, एकाग्र भरोसा शिव के करीब में लेकर चलेगा। शंकर जी के पास आज महादेव महाराज जी आपके सुपुत्र श्री गणेश जी से हम मिले थे, तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ। हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा। हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रश्न बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछे और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना, तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकता है, वो पूर्ण हल कर सकता है, कितना भी कठिन क्यों ना। और हम तो कई शिव भक्तों से कहते हैं अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है, उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को जानने में बहुत समय लगा, ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। और जब हम जिसको जानते नहीं हैं, हम पहले भी एक बात कहें, आज फिर इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पे, इस बीड़ जिले में फिर कहना चाहते हैं, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले हो। पहले उससे जाकर एक बार मिलो,
हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कहने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे एक बार मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले, ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं मिले। उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं, और वो ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में बात बैठ गई। और ब्रह्मा जी फिर शिव की निंदा में लग गए। शिव की, ब्रह्मा जी शंकर भगवान की निंदा में लग गए। और हुआ क्या, आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया। ब्रह्मा जी का खुद का सिर कटा। ब्रह्मदेव का खुद का सिर कट गया, केवल एक निंदा के प्रसंग, केवल एक निंदा के क्रम में, केवल एक निंदा के प्रसंग। हम पहले मिले, जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़े टेढ़े संबोधनों को बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक बार उससे मिला जा कि वो है क्या ऐसा। शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा कर। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था, और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था, और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था, तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर
और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर, और हमारा निवेदन है विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो, और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कृतिवासेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवासेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवासेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी अगर कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छान मारिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? जम के बोलो, जम के। आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। आप सही बोले तुम लोग। मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई किसी। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब दो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पर चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहां से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है।
अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे तो इतना धीमा दे रहे तो सुनाई नहीं दे। इसलिए जम के कितने ज्योतिर्लिंग बार। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना थी। ज्योतिर्लिंग क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल, कैसे प्रकट? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। गजदंती, उसके हाथी की तरह दांत थे। गजदंती बड़ी वीर थी, वो किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नी थी, और बहुत सारी धर्म पत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर की महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। गजदंती गजदंती। और एक आज का समय, आज के जमाने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी हो। आज के जमाने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी की हालत देखकर तो लोग, पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा, बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो, जोड़ना बहुत जोड़ो। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी
आज के जमाने में संस्कार की बहुत जरूरत है। महिषासुर की जितनी पत्नियां थी सब चली गईं, केवल एक गजदंती ऐसी थी, केवल एक गजदंती केवल एक ऐसी थी जो रुकी। उसको नहीं मालूम था कि मैं गर्भ से हूं। पति महिषासुर के जाने के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मेरा पति चले गए। बाद में मालूम पड़ा। जैसे दधीची ऋषि के चले जाने के बाद सुवार्च को मालूम पड़ा था, दधीची ऋषि की पत्नी को मालूम पड़ा था कि मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ है, गर्भ में बच्चा है और मेरा पति चले जाए। लोग क्या कहेंगे? पति के जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया। तो दधीची ऋषि की पत्नी ने क्या करा था? 2 पत्थर लेकर अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा था। पीपल के पेड़ के नीचे गर्भ प्रसव हो गया था। उस गर्भ को पीपल के पेड़ की ही एक कोटर में रख दिया गया था और उस गर्भ बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, केवल एक कालाधिपति महाकाल मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा उघरदानी शंकर, मेरे शिव। बच्चा पीपल की कोटर में रहकर बड़ा हुआ तो उसका नाम पिपलाद हुआ। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पिता को कौन? तो कहा, देवताओं के हित के लिए तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान दे दिया था। क्रोध आ गया। बस वही की वही दशा। महिषासुर चले गया, उसकी सारी पत्नियां चली गई, केवल एक पत्नी थी गजदंती। महिषासुर की एक धर्म पत्नी थी गजदंती, जिसके दांत हाथी की तरह थे, जिसको महिषासुर देखता भी नहीं था। केवल उसकी वीरता के कारण उसने उससे शादी करी थी। और ये दुनिया की चमक में जो व्यक्ति रहता है, वो चमक वाले तुरंत साथ छोड़ देते, तुरंत। एक प्रसंग हमने पहले कथा में कहा था, एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक बड़ी सुंदर थी, 24 घंटे साथ रहते थे। एक 12 घंटे साथ रहते थे, एक 8 घंटे साथ रहती, एक कभी कभी मिलती थी। राजा 24 घंटे वाले को बहुत चाहता था, उसके ऊपर तो उसने पूरा खर्चा कर दिया था। राजा बीमार पड़ा, मरने का समय आया। राजा के सामने स्वयं इंद्र आकर खड़े हो गए। राजा से कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य करा है, इसलिए तुम्हारे प्राण तो जा रहे हैं, पर तुमको एक ऑप्शंस दिया जा रहा है कि तुम अपनी सेवा के लिए तुम्हारे साथ अपनी एक पत्नी को ले जा सकते हो। राजा खुश हो गया, अपनी 24 घंटे साथ रहने वाली पत्नी को तुरंत खबर करी, जल्दी आ, तैयार कर ले, तुझे मेरे साथ चलना है ऊपर। 24 घंटे वाली ने सिर पे पल्लू वल्लू लेके अपनी लिपस्टिक वगैरह सब देखकर तुरंत कहा, बेवकूफ हो, पागल हो, मूर्ख हो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी।
आई हेट यू। नहीं, जा उधर। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा। सुन लो मेरी जीजियों, ओ मेरे जी जाओ, किसी दूसरी पर खर्च मत करना। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा वो भी आई हेट यू कह देती है। वो कहते हैं ना, आई लव यू कहने वाले बहुत मिलेंगे, आई विथ यू कहने वाले कम मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ये कहने वाले कम मिलेंगे। दुनिया में बहुत मिलेंगे पर मैं तुम्हारे साथ हूं। 24 घंटे वाली ने तो पीछा छुड़ा लिया, 12 घंटे वाली के पास सूचना करा, मैं तेरे पास 12 घंटे रहता था, मेरा दिल तुझ में अटका रहता था। इंद्र ने कहा है कोई एक रानी जा सकती है, मैं तेरे साथ में इतना मॉर्निंग वॉक करा, शॉपिंग करा, अपन एक से बढ़कर एक मॉल घूमे, भीड़ में भी गए थे घूमने, छत्रपति संभाजी नगर भी गए थे, फिर पुणे घूम के आए थे, याद है तुझको? फिर अपन बोले मॉल गए थे, फिर अपन ने फिल्म देखी थी 12 घंटे तेरे साथ रहता। पत्नी ने पूछा तुम फालतू बात छोड़ो, क्या चाहते हो बोलो। इंद्र ने ऑप्शंस दिया, कोई भी एक मेरे साथ चल सकती है, मेरी सेवा के। बारह घंटे वाली ने कहा देखो मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, फालतू की बात करो मत ही, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था, बात खत्म कर। रोता रहा। 8 घंटे वाली को सूचना करा तुम आओ, तुम चलो। 8 घंटे वाली ने कहा देखो जी मैं तो तुम्हारा साथ यहां से केवल शमशान तक दे सकती हूं, इसके सिवाय मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूं। कभी कभी जो पसंद ही नहीं थी, जिसको समय भी नहीं दिया, पूरा समय दूसरों को दिया, और जो अपने घर में तेरे लिए करवा चौथ का इंतजार करती थी, चलनी में तेरा मुंह देखती थी, तिलक करती थी, दिवाली दशहरे सिर पे पांव पल्लू रखकर तेरे पांव पड़ती थी, तूने उसको कभी सम्मान नहीं दिया। और वो कभी कभी जिस पर तू ध्यान देता था उसको सूचना मिली, पति को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी कभी वाली अपनी अटैची लेकर सामने खड़ी हो गई, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे साथ चलने वाली। पर स्त्री पर ध्यान दिया, पर व्यक्ति पर ध्यान दिया, जो श्रेष्ठ थी उसको त्याग दिया, जो श्रेष्ठ था उसको त्याग दिया। हमको हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी की एक लाइन का स्मरण आ रहा है, यहाँ कोई नहीं रे ओ हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। योगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। यहाँ कौन हीरा का परखदार? दो चीजों का परखदार दुनिया में मिलना कठिन है, और फिर निवेदन करूंगा, हीरा का परखदार तो मिल सकता है, पर तुम्हारी दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है जो पीड़ा को परख ले।
हीरा का परखदार फिर भी मिल सकता है, बता सकता है 50,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, पर दिल की पीड़ा कौन समझे? दिल की पीड़ा को जो समझ जाए तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी है जो अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा को समझता है, पति के दिल की पीड़ा को समझती है, बच्चों के दिल की पीड़ा समझती है, सास के दिल की पीड़ा समझती है, सास बहू के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर अपने बच्चों के दिल की पीड़ा समझता है। ये पीड़ा को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, इसको समझना बहुत कठिन। कभी कभी मिलने वाली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। महिषासुर का भी ऐसा ही था, अपनी सारी रानियों से प्रेम करता था, गजदंती पर ध्यान नहीं देता था। महिषासुर मर गया, प्राण जिस दिन छूटे, अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, उसके कुछ समय के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा हुआ है, मेरा गर्भ है, ये गजदंती को मालूम पड़ा। पति दिखता नहीं था, उसने तो शादी इसलिए करी थी गजदंती से क्योंकि वीर बड़ी थी। गजदंती का नियम था, जिस रास्ते से निकल कर जाती थी उस राह में अगर कोई विधर्मी भी खड़ा हुआ है तो उसके शरीर के तेज से वो जलकर भस्म हो जाता था। एक सातित्ववान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक स्त्री का सातित्व बड़ा तीव्र होता है, बड़ा। कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति के रोज पांव छूती हैं? जरा हाथ तो उठाओ, जो अपने, सही में उठा ना झूठ में उठाए तो तुम्हें उठा लेगा, सत्य सत्य में उठाओ, जो अपने पति के रोज पांव पड़ती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:30 10:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया त्योहार पे पढ़ती हो। अच्छा जाने दो, अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पति को भी तुम्हारे पढ़ना पड़ता। चुप हो जा, मैं तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, चुप हो। अरे थोड़ी तो शांति रख ले, थोड़ा तो धीर धर ले। इस कथा में महाराज जी, महादेव महाराज जी, इसमें हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है। इस कथा में महादेव, हम आपको भी कहेंगे तुम भी शिव पार्वती ही हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू जब असुरों को मारने के लिए जाती है, तू जब असुरों का संहार करने को जाती है ना, तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा मन करता है कि मैं तुझे नमन करूं, क्योंकि तू दुष्टों का संहार करने के लिए जा। अपने बेटे को, गजासुर को, गजदंती ने उपदेश दिया कि तुम माना कि असुर की संतान हो, असुर के पुत्र हो, असुर के बेटे हो, पर याद रखना कि शिव भक्ति से दूर मत हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति से दूर मत जाओ। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। गजासुर ने सबसे पहली तपस्या जब अवस्था धारण करी, तो सबसे पहला तप गजासुर ने देवऋषि नारद से पूछकर ब्रह्मा जी का किया। और ब्रह्मदेव का तप कर कर गजासुर ने
ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग भरी, एक सिंहासन ज्यों चढ़े, एक बने जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो है, इसलिए सावधान। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। थोड़ा सावधानी रखिएगा। बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत विचार। इतना सारा मत खा लेना कि बाद में कथा में ही मन ना लगे, बार 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 मन जा रहा है पेट की ओर, पाचन क्रिया ही गड़बड़ हो गई, फिर विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, विचार। भजन में भोजन की भी मात्रा का स्मरण करना पड़ता है महाराज। पंकज, भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना पड़ता है। भोजन की मात्रा, भोजन भजन में थोड़ी बांधा उत्पन्न करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने के समय पर भोजन की मात्रा पर थोड़ा संयम होना चाहिए। शंभो, 18 साल की जो बेटी चली गई थी और वही बेटी का जन्म 18 साल की जो बेटी गई, फिर पुनः वही बेटी को प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में शंभो शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, पानी तेज है ना, तो जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हो थोड़ा खसकोगे ना तो दूसरा व्यक्ति खसक कर बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, सबको थोड़ी जगह दो, जरूर दो।
कथा कह रही है। गजासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया ऋषभ, और ब्रह्मदेव का जब तप किया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दिया? कहा बस अमर कर दो मुझको, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। जब ब्रह्मदेव ने सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकता, तुम्हें और कोई वर चाहिए हो तो मांग लो। तब वर मांगा, मुझे बल दो, शक्ति दो, और बड़ी प्रबल शक्ति ब्रह्मदेव से प्राप्त कर ली। गजासुर ने उत्पात मचाने लगा, सब दूर उपद्रव करने लगा। फिर उसके मन में आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी गजदंती कि शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना, तो शिव भक्ति में लग गया। फिर पुनः शिव और हर हर महादेव लग गए शिव भक्ति। भगवान शंकर की भक्ति में जो गजासुर लगा, शिवजी से वर मांगने के लिए आतुर हो गया। वर मांगने के लिए ऐसा आतुर हुआ, शंकर भगवान ने देखा 1000 वर्ष तक गजासुर ने तप साधना करी, और 1000 वर्ष तक तप साधना करने के बाद गजासुर ने फिर वर मांगा। वर प्रकट हो गए मेरे शिव, मेरे शंकर, ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, मांगो क्या चाहिए। और शीश गंगा की गले से पुकार महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। शीश गंगा की गले से महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तपस्या में लीन मेरे ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव जी सामने प्रगटे। गजासुर मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर ने कहा प्रभु मुझे बस वर में इतना सा वर दे दो, मैं आपकी जब तपस्या करता हूं ना, मैं आपका जब तप करता हूं ना, तो मुझे ये छोटे छोटे जीव जंतु परेशान करते हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु मुझे परेशान करते हैं। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी है और बाबा पर पूर्ण भरोसा बेटी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु होता हूं। एक गजासुर मांगो तुम्हें क्या चाहिए? गजासुर ने कहा मैं जब तपस्या करता हूं, तब करता हूं, साधना करता हूं, उस तपस्या के समय पर छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी मुझे परेशान करते हैं। बाबा मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, अगर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो, मेरे शरीर से आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में प्रकट होता रहे, मेरे शरीर से एक अग्नि प्रकट होती रहे, जिससे कोई जीव जंतु, पशु पक्षी मेरे पास नहीं आए और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। ठीक है, भगवान शंकर ने वर दे दिया गजासुर को। गजासुर मैं तुझे वर देता हूं,
तुम्हारे शरीर से तप करते समय, तपस्या करते समय, साधना करते समय तुम्हारे शरीर से तुम्हारे तप का तेज अग्नि के रूप में निकलता है। और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने गजासुर को ही यह वर नहीं दिया है। याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपता रहता है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपता रहता है, जो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जपता रहता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करता रहता है, मेरे शंकर भगवान कहते हैं गजासुर, उनके अंदर मैं एक तेज दे देता हूं। उस तेज के कारण उनके शरीर से भी एक अग्नि की किरण निकलती रहती है, जो संसार के लोगों का पाप समाप्त करती चली जाती है। पाप समाप्त। अब जाओ शिव के द्वार, एक शरीर में से एक तेज, एक पत्र अच्छा है, देखो जरा। मेरा नाम सोनंदनी बैजनाथ सारड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा गांव मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 में मेरी छाती में गठान थी। हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि दोनों छाती में एक एक गठान है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने 2020 में उसका ऑपरेशन करा लिया। 25 मार्च 2022 को मेरी शादी हुई और हम पुणे में आए। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा। हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने सोनोग्राफी करके बताया हॉस्पिटल में कि दोनों छाती में बहुत सारी गठानें हो गई थी। बहुत सारी गठानें मेरी छाती में हो गई। मेडिकल उन्होंने दवाइयां दी, फिर ऑपरेशन का बोल दिया। मम्मी पापा बोले तू चिंता मत कर, अभी ऑपरेशन मत करा, क्योंकि 2020 में तेरा छाती का ऑपरेशन कराया है, दोनों छाती में से गठानें निकलवाई है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि छाती में बहुत सारी गठानें, तू अभी ऑपरेशन मत करा, रुक, मैं सीहोर जाती हूँ। मम्मी पापा सीहोर गए। वहाँ से 14 जून 2024 में कथा सुनी और वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करी, शिवलिंग लेकर आ गए। मेरे मम्मी पापा कंकर शंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का जल मुझे देते और मैं उस जल को अपनी छाती पर लगा लेती और थोड़ा सा पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख निकाल दी। हम पुणे के डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाने के लिए तैयार हुए और छाती पर जल लगाकर, जल को पीकर पुनः ऑपरेशन में भर्ती हुए। भर्ती होने पर वापस जांच हुई। जांच में पता चला कि मेरे दोनों चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। बाबा की कृपा से मेरी सारी गठानें गल चुकी थी। अगर कहीं बैठी हो, सोनंदनी बैज बराव साबड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती। शिव कथा सुनने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक तेज, एक अग्नि निकलती है।
जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो हमारा संपूर्ण पाप क्लेश, जो भी हमारी दुख तकलीफ है, वो धीरे 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 नष्ट होती चली जाए, नष्ट। इसलिए कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा सुनकर अगर कोई आया हो, उसके मात्र मुख का भी दर्शन कर लो तो हमारी जिंदगी के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाए, सारे पाप। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की ये पवित्र भूमि पर आप और हम माऊली जी के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो शंकर जी का पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं, वो हमारे जीवन को सुख प्रदान। बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। गजासुर की शरीर में तेज पुंज से अग्नि निकलना प्रारंभ हुई, तप में लीन हो गया। समय आया और गजासुर ने फिर एक बार 1000 वर्ष तक का तप फिर किया, फिर पुनः। और गजासुर ने जब तप किया, शिव जी फिर प्रसन्न हो, बोले सरल है, मांगो गजासुर, क्या चाहिए। गजासुर ने कहा बाबा, अब की बार मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, मुझे आपसे कुछ नहीं, कुछ तो मांग ले गजासुर। गजासुर ने कहा कि बाबा मांगने के लिए तप नहीं करा, पर अगर आप देना चाहते हैं तो अब मेरा मन करता है, मैं आपको कब कब बार बार बुलाऊंगा, आप बार बार दौड़ कर आएंगे, आपको कष्ट होगा मेरे बाबा। एक काम करो, आप मेरे पेट में विराजमान हो जाओ, मेरे पेट में आप बैठ जाओ, कैलाश छोड़ो, पेट में। आप मेरे पेट में बैठ। भगवान वो कहते हैं ना महाराज, ना चौकी है बिठाने को, ना कोई सेज बिछी है, कुछ भी। ना मेरे पास कोई चौकी है, ना सेज है, बस ना बाबा मेरे पास कुछ भी बिछाने को, बिठाने को। तेरी जोत जलाऊं मैं कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना। मेरे पास बिठाने की जगह नहीं, आप कैलाश छोड़ दो। गजासुर कहता है मेरे पेट में निवास करो। भगवान शंकर गजासुर असुर के पेट के अंदर बैठ गए। शायद वेद पुराण शास्त्र सब ढूंढ कर देखना, केवल एक असुर था गजासुर, जिसके पेट में स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर बैठे।
जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों का दूध पिला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर भक्तों के घर भी आ जाना। गजासुर के पेट में शिव विराजमान हो गए। पार्वती ढूंढ रही है मेरे प्रभु कहाँ हैं, मिलते नहीं, कहां चले गए। ढूंढते ढूंढते थक गई। भगवान नारायण के पास पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान थे। कहा मेरे स्वामी देखे हैं नारायण आपने, मेरे स्वामी को देखा है। भगवान विष्णु ने कहा मां दीदी चिंता मत करो, गजासुर के पेट में स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। भक्त के लिए भगवान उसके पेट में बैठ गए। मिलेंगे कैसे, आप चिंता मत करो। भगवान नारायण तो मदारी का रूप रख लिए, नंदी को नाचना सिखा दिया। नंदी नाचते हुए भगवान सुंदर नारायण वेणु का नाद करते हुए गजासुर के सामने पहुंच गए। गजासुर ने जैसे ही मदारी का खेल देखा प्रसन्न हो गया। गजासुर ने कहा ऐसा खेल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा मैं मांगूंगा तुम दे दोगे। हाँ दे देंगे, मांगो क्या चाहिए। फिर नारायण ने कहा वचन दो पहले। किसका वचन, शिव का वचन दो। गजासुर कहता है मैं दुनिया के सारी सौगंध खा सकता हूं पर शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। शिव की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, मैं शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। वचन देता हूं तुम मांगोगे वो दूंगा। तो तुम्हारे पेट में जो शंकर जी बैठे हैं उनको दे दीजिए। समझ गया गजासुर ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई मदारी नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान है जो मेरे शिव को मांगने के लिए आए। शिव को मांगने जान दे दिया। शंकर जी जब जाने लगे तो गजासुर रोने लगा, प्रभु मुझे छोड़कर जाना, मेरे पेट में रहे हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तू असुर है, मरेगा, मेरे ही हाथों से मरेगा। मांग तुझे क्या चाहिए, मेरा शरीर का कोई भाग आपके साथ रहे। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी एक पुतले का निर्माण करेगी, पुतले का जब शीश कटेगा, कटने के बाद गजासुर तेरे हाथी के शीश को लाकर मेरे पुत्र के मस्तक पर उस धड़ पर लगाया जाएगा और मेरा बेटा गणेश कहलाएगा। और सुन गजासुर, तेरी जो चर्म उतरेगी उस चर्म को मैं धारण करूंगा और मेरा नाम कृतिवशेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाए। बोल कृतिवासा महादेव की, तेरी चर्म को मैं धारण करूंगा। शिव जी अपने एक अंश को वहीं पर प्रकट कर देते हैं और गजासुर के प्राण छूटते हैं। भगवान शिव का नाम कृतिवासेश्वर महादेव पड़ गया। वो कृतिवासेश्वर जो दुनिया के सारे दुखों को हरता है, तकलीफों को हरता है, कष्ट को हरता है। ऐसे कृतिवासेश्वर महादेव की पावन कथा का स्मरण आज की कथा में अपन ने किया है। भगवान लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवान लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं। ये कथा चाकरवाड़ी में 14 जून तक चलेगी।
19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 27 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर